Hello Cancer, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your weekly prediction. हम आज इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं कि ये हफ्ता आपकी लाइफ में किन चेंजेस को लेकर आया है, यानी कि 14 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, कौन से काम जो हैं आपको नहीं करने चाहिए, किन कामों में आपको दिलचस्पी रखनी चाहिए, आपकी प्यार की ज़िंदगी में क्या नए चेंजेस आने वाले हैं, क्या आपकी लाइफ में कोई नया प्रपोजल आने वाला है, क्या आपकी लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस होने वाली है, या फिर आपकी लाइफ में कुछ नए आपको ऐसे मौके मिलने वाले हैं जिनको आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, जिन चीज़ों का आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। ओवरऑल एनर्जीज को चेक करेंगे। सो कैंसर, आप अगर इस चैनल पे न्यू हैं और आप ये वीडियो अब तक पहुंच गई है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करिएगा। सो कैंसर, देख लेते हैं कि ये हफ्ता आपकी लाइफ में किन चेंजेस को लेकर आ रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड, खुशखबरी आने वाली है कोई। एस ऑफ कप, क्या बात है। सेवन ऑफ वॉन्ड, टू ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, स्ट्रेंथ। ओके, तो कैंसर, अभी यहाँ पर जो मैं एनर्जीज को देख रही हूँ इस हफ्ते में क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। सबसे पहले आपके पास ना कोई खुशखबरी आने वाली है। आपको या तो किसी चीज़ का बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, आपको किसी चीज़ का बहुत इंतज़ार था, वेट था आप, या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि किसी पर्सन का मैसेज आने वाला है आपको। ये मैं उन लोगों के लिए भी बात कर रही हूँ जो लोग अपने पार्टनर से नो कॉन्टैक्ट में थे, यानी कि उनकी बातचीत नहीं हो रही थी। हो सकता है कि उनके जो पार्टनर है उनको मैसेज कॉल कर दें, या फिर कोई पास्ट पर्सन जिसके साथ काफ़ी देर से आप लोगों की बातचीत नहीं हुई, वो पर्सन आपको कोई मैसेज या कॉल करे। सही है। और मैं ये भी बात कर सकती हूँ कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जो लोग रिलेशनशिप में नहीं हैं, इन लोगों के लिए कोई खुशखबरी आने वाली है, कोई गुड न्यूज़ आने वाली है, और ये गुड न्यूज़ आप लोगों की लाइफ को चेंज कर देगी। आप लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे इस चीज़ को सुनने के बाद, जो खुशखबरी आपके पास आने वाली है। एंड अब मैं यहाँ सेकंड कार्ड की बात करूँ तो यार यहाँ पर सीधा सीधा ना एक प्रपोजल नज़र आ रहा है मुझे। जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में कोई पास्ट का पर्सन आने वाला है, या फिर जो लोग सिंगल है उनके पास कोई नया प्रपोजल आने वाला है। और ये जो प्रपोजल होगा ये आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा हसीन बनाने वाला है, यानी कि इस पर्सन के साथ आपकी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होगी, आपको बहुत ज़्यादा प्यार होगा, आपको इस पर्सन में इतनी दिलचस्पी होगी कि आप जब ये प्रपोजल आपको देगा तो आप दिल से इसको हाँ करेंगे, आप बातचीत करेंगे और इसके साथ एक रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहेंगे। सही है। अब भी मैं उन लोगों की भी बात कर रही हूँ कि जो लोग एक पहले से एक रिलेशनशिप में हैं, कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं, उन लोगों का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। उन लोगों में बहुत ज़्यादा प्यार होने वाला है, उन लोगों में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होने वाली है, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने वाला है। दोनों ही पर्सन एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि जो लोग किसी भी रिलेशनशिप में नहीं हैं उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आने वाली हैं, यानी कि उनका अपनी फैमिली के साथ या फिर फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बनने वाला है, जिनके साथ उनको रहकर या बातचीत कर कर बहुत ज़्यादा खुशी मिलने वाली है। अभी यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसे भी कैंसर नज़र आ रहा है कि आप लोग ना यहाँ पर मुझे फाइट करते नज़र आ रहे हो इस हफ्ते में। आप लोग फाइट करते नज़र आ रहे हो, यहाँ पे बहुत सारे लोग आप लोगों के खिलाफ मुझे नज़र आ रहे हैं, यानी कि बहुत सारे लोग आप लोगों के खिलाफ जाएंगे, आप लोगों के ऊपर ना तोहमतें लगाएंगे, यानी कि लोगों को आप उनकी आंखों में ना चुभते नज़र आ रहे हो मुझे। यहाँ पे मुझे आप लोग ना किसी चीज़ के लिए स्टेप लेते हुए भी नज़र आ रहे हो, यानी कि इस कार्ड को मैं इसलिए भी बोल सकती हूँ कि कुछ लोग अपनी किसी मतलब कि लाइफ में कोई ऐसा मकसद, जो कोई काम जिसके लिए वो एक फैसला लेने वाले हैं, स्टेप लेने वाले हैं, ठीक है? और ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ आपका लड़ाई झगड़ा हो, कुछ लोगों के साथ आपकी बातचीत ना हो, कुछ लोग आप लोगों के खिलाफ जाएँ, आप लोगों के खिलाफ बातें करें, जिनके साथ आप लोगों की लड़ाई झगड़े होंगे इस हफ्ते में, ठीक है? अब यहाँ पर ये भी हो सकता है कि पैसों की कन्फ्यूजन्स हैं, पैसों की अच्छे से आप लोगों में मतलब कि ना एक बैलेंस मुझे नज़र नहीं आ रहा, ठीक है? कुछ लोगों के लिए कुछ पैसों को लेकर मसले मसाइल बन सकते हैं, पैसे नहीं आ रहे या फिर पैसे हैं तो उतने नहीं हैं जितनी मिकदार में आप लोगों को पैसों की ज़रूरत है। और काफ़ी ज़्यादा ना आप लोग मुझे परेशान भी पैसों के मामलात में नज़र आ रहे हो, बट अगर आप चाहें तो इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, ये इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं सोचते कि यार अब मैं क्या करूँ, मैं परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। जितनी आपकी ज़रूरियात हैं कैंसर, उस मुताबिक आप लोगों के पास पैसे नहीं आ रहे।
यहाँ पर मुझे इसी वजह से आप लोग ना मुझे यहाँ पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत ज़्यादा आप लोगों के ऊपर काम का बोझ पड़ने वाला है। काम करोगे और काम आप भी इस कन्फ्यूजन के बाद, इस मसले के बाद आप लोग बहुत ज़्यादा काम करने वाले हो और इस कदर काम होगा कि आप पूरी तरह से थक जाएँगे। पूरी तरह से आप लोग थक जाओगे कि भाई इतना सारा काम है, इतना सारा काम मुझे अकेले बंदे को करना पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ पर कुछ पैसों के मसले मिसाइल नज़र आ रहे हैं जिसकी वजह से आपके ऊपर काम का बहुत ज़्यादा बोझ पड़ने वाला है और आपका खुद से भी माइंड है काम करने का और अपने आप को सँभालने का। यहाँ पर आप लोगों की तरफ से कोई फीमेल है जो मम्मा बोल लो या कोई काम जॉब वाली साइड में कोई बड़ी लेडी है या फिर कोई ऐसी फीमेल जो आपको सपोर्ट करना चाहती हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहती हैं। ये मुंह पर तो बिल्कुल शो नहीं करवाएंगी कि आपको सपोर्ट करना चाहती हैं, लेकिन इनका बैक फुट पे रहकर आपको सपोर्ट करेंगी। ये आपकी बड़ी बाजी भी हो सकती हैं, जॉब वाली साइड में कोई फीमेल भी हो सकती हैं, कोई इतनी अच्छी फीमेल हैं ये कि भाई आपको सपोर्ट करना चाहती हैं, फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करना चाहती हैं। अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो, यानी कि जो लड़के लड़के मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप अपनी पार्टनर से पैसे वगैरह भी मांगोगे या हम नहीं भी मांगते फिर भी वो आपको सपोर्ट करेंगी, ठीक है, इनका माइंड बनेगा। क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, सो मैं हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों को ये रीडिंग बता रही हूँ। बाकी आप लोग मुझे ना कैंसर इस वीक में कोई रिस्क लेते हुए नज़र आ रहे हो। यार आप लोग कोई रिस्क लेने वाले हो और आप लोगों को लगता है कि यार आप लोगों में इतना दम है, आप लोगों में इतना पावर है कि आप लोग इस सिचुएशन से लड़ सकते हो बिला वजह के रिस्क लेना। यानी कि आपको पता भी है यार कि ये चीज़ मेरे लिए बेहतर नहीं है, आप फिर भी वो काम करोगे। क्यों? क्योंकि आपको रिस्क लेना, ठीक है? आपको नज़र भी आ रहा है यार कि ये चीज़ मेरे लिए ख़राब भी हो सकती है, मुझे रिस्क नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी आपका जो माइंड है आपको ये रिस्क लेने पर मजबूर करेगा और आप रिस्क लेंगे। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग घिर कर, जो लोग काफ़ी ज़्यादा वीक हैं, भई इमोशनली सोच लो या बोल दो कि भई इनको कुछ समझ नहीं आता है, काफ़ी टाइम से साइड में बैठे थे, सो इन लोगों में ना एक जज़्बा आने वाला है कि भई अब अपनी लाइफ़ को अच्छा करना है, बेहतर करना है। वो जज़्बा इन लोगों को बहुत ज़्यादा, ये जो जज़्बा आने वाला है ना, इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। ये लोग जो हैं, ये ना हर चीज़ में पहले से ही एक स्कीम बनाएँगे, भई ये काम ऐसे करना है, ऐसे करना है और इनको पता भी है कि यार ये इसमें रिस्क है, लेकिन ये काम करना है। अभी मैं देख लेती हूँ कि एंजल्स की क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए कि इस हफ्ते में एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। ये तो आप लोगों की वीकली एनर्जीज थी। सो मैं देखूंगी कि जो एंजल हैं वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सबसे पहला कार्ड आ गया इट्स अ वॉन्ड। कोई भी काम करते हैं उसको जज्बे से करें, पूरे पैशन से करें, ठीक है? कोई स्टेप लें, पैशन से लें। बाकी जो पास्ट के आप लोगों के इश्यूज हैं, पास्ट के इश्यूज से बाहर आ जाओ। यार जो लोग हमें एंजल्स भी यही कहना चाहते हैं, यूनिवर्स हमें यही कहना चाहते हैं कि हम जो पुराने फैसलों के ऊपर शर्मिंदा हैं या आज भी पछता रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पछता रहे हैं पुरानी चीज़ों को लेकर। सो यार वो पास्ट था, अब आगे बढ़ जाओ। पास्ट गुजर चुका है, वो ख़त्म हो चुका है। अब एक नई शुरुआत को लेकर चलो। यहाँ पे देखो ना, सीधा सीधा नजर आप नई शुरुआत को देखो। भाई जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, आगे बढ़ो। यूनिवर्स आपको एक चांस दे रहा है कि आप आगे बढ़ सकते हो, आगे बढ़ो। पुरानी चीजों को छोड़ दो, पास्ट को भूल जाओ। वो पास्ट था, वो गुजर चुका है। एंड जजमेंट आया है। आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में बढ़ रहे हो कि जो जैसा चलेगा मैं भी उसके साथ वैसा चलूँगा, जो कैसा बुरा करेगा मैं बुरा करूँगा, अच्छा करूँगा अच्छा करूँगा। लेकिन यहाँ पर जो हमारे यूनिवर्स है वो हमें यही बताते हैं कि कोई जैसा भी हो, आपको एक अच्छा इंसान बनकर चलना चाहिए। जब आप अच्छे तरीके से चलते हो तो ऊपर वाला भी आपकी मदद करता है। आप हक सच के रास्ते पे, ऊपर वाला भी आपको सपोर्ट करता है, आपकी मदद करता है। सही है? सो कैंसर, आप अपने दिल को देखें, आप खुद को देखें। आप वो पर्सनैलिटी नहीं हो कि आप अगर सामने वाला बुरा कर रहा है तो आप भी बुरा करोगे, आप ऐसा नहीं हो। आप काम करो, अपने काम को पूरी लगन से करो। और जो लोग जॉब के ऊपर थे कि भाई जॉब में, जो लोगों को इस हफ्ते में जॉब भी मिलने के चांसेस हैं, सो आप लोग कैंसर प्लीज़ आगे बढ़ जाओ, पास्ट से बाहर आ जाओ। पास्ट में कुछ नहीं रखा। आगे ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छे चांसेस मिल सकते हैं, बहुत सारा ऐसा भी हो सकता है कि लक चले, आप माशाल्लाह से बहुत ऊपर चले जाओ। इंशाल्लाह मेरी तो दुआ है कि जो लोग जो काम की तलाश में हैं, जो लोग परेशान हैं, उन लोगों का काम बन जाए। बाकी इस हफ्ते में बहुत अच्छी एनर्जीज़ आई हैं।
आप लोगों को कैंसर इसके ऊपर नोट करना चाहिए और इसके ऊपर काम करना चाहिए, यानी कि पास्ट को सबसे पहले आपका जो पास्ट है आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। बाकी कैंसर अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप इस चैनल पे, मेरे चैनल पे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में भी व्हाट्सअप नंबर है मौजूद। आप वहाँ जाकर बिला झिझक व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके अपने बारे में पर्सनल रीडिंग्स करवा सकते हैं। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।